आज मैं एक बार फिर से जुड़ी हूँ उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर लगातार बहस छिड़ी हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले की सच्चाई आखिर कब तक और कैसे हम सभी के सामने आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भिवानी में हुई उस बेटी की हत्या, मौत, आत्महत्या, इस पूरे मामले की गुत्थी से जुड़ी हुई। क्योंकि हमने देखा कि 11 अगस्त को भिवानी के थाने लक्ष्मण गांव की एक बेटी गायब होती है जिसका नाम होता है मनीषा। और उसके गायब होने के बाद उसके परिजन परेशान होते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं। ऐसा परिजनों की ओर से कहा गया कि कोई भी शिकायत प्राथमिक तौर पर दर्ज नहीं की जाती है। और उसके बाद 13 अगस्त को मनीषा का शव बहुत ही बेकार और खराब हालात में बरामद होता है और यहीं से शुरुआत होती है उस पूरे मामले की। अब देखिए, जिस तरह से पूरा लगभग 1 महीने का समय बीता, हमने देखा कि किस तरह से इस पूरे मामले की जो जांच थी वो भिवानी पुलिस से सीबीआई को सौंपी गई। खुद सीएम की ओर से इसके निर्देश दिए गए और उसके बाद लंबी कार्रवाई चली और अब ये केस सीबीआई के पास में है। सीबीआई एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए प्रयास कर रही है कि इस पूरे मामले की तह तक जाया जाए। और जो अब तक इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है, एक धड़ा जो कि इसे आत्महत्या बता रहा है, दूसरी धड़ा जो कि इसे हत्या बता रहा है। तो आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए सीबीआई की टीम हर एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही है जो इस केस से जुड़ा हुआ है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो सीबीआई की टीम है उसने मनीषा के परिजनों से पूछताछ की, उस क्राइम स्पॉट पर गई, उसके साथ ही साथ प्ले स्कूल के संचालक से भी बातचीत की क्योंकि मनीषा प्ले स्कूल में टीचर का काम किया करती थी। ऐसे में उन सभी लोगों से बातचीत की जा रही है, पूछा जा रहा है कि आखिर जहां जहां मनीषा के तार जुड़े हुए थे उन लोगों से बातचीत की जाए, कड़ियों को समझा जाए, एक पैटर्न को समझा जाए और फिर सच्चाई सामने आए। और अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि सीबीआई की टीम उस लाइब्रेरी में भी पहुंची है जहां पर मनीषा जाया करती थी, वहां पढ़ाई किया करती थी और वहां से भी एविडेंसेस सीबीआई जुटाने का प्रयास कर रही है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा मामला है ये, जब भिवानी पुलिस ने पहले इस मामले की जांच शुरू की, इसमें कई पुलिस वालों को निलंबित भी किया गया। अब समझिए जो प्राइमरी एविडेंसेस थे वो किस तरह से टैंपर हुए हैं, सीबीआई के पास क्या क्या पहुंचा हुआ है, इन सभी चीजों की एक बड़ी जो खामियों की बात सामने आ रही है। अब वही सीबीआई उन खामियों को पूरा करते हुए इस पूरे मामले के दाव पेच को समझते हुए एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रही है। हालांकि आपको जैसे मालूम होगा सीबीआई केस लंबा चलता है, निष्कर्ष निकलने में समय लगता है, तो ऐसे में सीबीआई की ओर से हर एक पहलू पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शुरुआत अगर हम करें कि भिवानी में जब 13 तारीख को मनीषा का शव बरामद होता है तो बताया जाता है कि एक भेड़ चलाने वाले सत्यपाल नाम के शख्स ने सबसे पहले मनीषा के शव को देखा था। उसने देखा कि एक खेत है, खलिहान है जहां पर काफी सारे कुत्तों का झुंड है। वो कुत्तों के झुंड को देखता है, भगाने का प्रयास करता है लेकिन कुत्ते नहीं भागते। उसके बाद वो डंडे की मदद लेता है और उसके बाद सभी कुत्तों को भगाता है। तो बहुत ही हैरान कर देने वाला एक दृश्य उसके सामने होता है जहां पर वो एक डेड बॉडी देखता है और बहुत ही खराब अवस्था में उस डेड बॉडी को उसने देखा, जैसा कि उसकी ओर से बताया गया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और पता चलता है कि एक शव बरामद हुआ है, फिर पहचान होती है, उसकी शिनाख्त होती है। तो बताया जाता है कि 2 दिन से गायब ये तो उसी मनीषा, उसी बेटी का शव है जिसकी तलाश में उसके परिजन जुटे हुए हैं। और इसके बाद ये पूरा मामला जिसकी शुरुआत होती है, बताया जाता है कि मनीषा ने कीटनाशक दवा एक दुकान से खरीदी थी और कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करते हुए उसने आत्महत्या की, ऐसा कहा गया। लेकिन इससे ना तो परिजन संतुष्ट थे और ना ग्रामीण संतुष्ट थे। उनकी ओर से एक लंबे दौर का प्रदर्शन किया गया। भिवानी में आप समझिए कि कई घंटों तक मोबाइल और नेटवर्क सब चीजों को बैन किया गया था ताकि हालात सामान्य रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कई तरह की अफवाहें उड़ रही थी, कई तरह की चर्चाएं हो रही थी और उस पर काबू पाने के लिए ये कदम पुलिस की ओर से उठाए गए थे। हालांकि हालात को सामान्य किया गया। 3 बार मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ। सबसे पहले जब डेड बॉडी मिलती है उसके बाद स्थानीय पोस्टमार्टम हाउस में सबसे पहला पोस्टमार्टम मनीषा का होता है। उसके बाद क्योंकि ग्रामीण संतुष्ट नहीं थे, परिजन संतुष्ट नहीं थे, तो दूसरा पोस्टमार्टम उसका पीजीआई में होता है। उससे भी, उस रिपोर्ट से भी परिजन संतुष्ट नहीं थे, तो तीसरा पोस्टमार्टम कराया जाता है दिल्ली के एम्स में और उसके बाद मनीषा का लगभग 1 हफ्ते के बाद अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद भी ये जो केस है इसको पहले ही सीबीआई के पास ट्रांसफर कर दिया गया और जब केस को सीबीआई के पास भेजा गया तो ग्रामीणों ने थोड़ी सी संतोष दिखाते हुए इस पूरे मामले में शांति दिखाई और अब सीबीआई इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल जरूर कर रही है। और ऐसे में
जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम लगातार आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं कि अब तक इस केस में, इस मामले में क्या क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या अपडेट मिल रही है और सीबीआई कहां कहां तक पहुंच रही है। आपको बता दें कि मनीषा के परिजनों से भी कई दौर की बातचीत की गई है सीबीआई की ओर से, क्योंकि हर एक पहलुओं को जुटाते हुए, इकट्ठा करते हुए एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास टीम की ओर से किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति जिसने दावा किया है कि उससे पेस्टिसाइड खरीदा गया है, उससे भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। सत्यपाल, जिसका मैंने जिक्र किया कि सबसे पहला चश्मदीद जिसने मनीषा के शव को देखा, उससे भी पूछताछ हुई है। इसके अलावा प्ले स्कूल संचालक, क्योंकि मनीषा रोजाना वहीं जाती थी, वहां भी पूछताछ की गई, लाइब्रेरी में भी पूछताछ की गई है। यानी कि हर एक कड़ियों को जोड़कर सीबीआई अब एक निष्कर्ष निकालेगी। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि सीबीआई की जो टीम है, सीबीआई की जो जांच होती है, उसमें काफी लंबा समय निकलता है, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक जांच होती है और क्लोजर रिपोर्ट लंबे समय बाद फाइल होती है। ऐसे में सारे एविडेंसेस को देखते हुए अब सभी को यही इंतजार रहेगा कि भले ही देरी हो, लेकिन भिवानी की इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उसके पीछे क्या रहस्य रहा है, क्या ये हत्या थी या आत्महत्या थी? अगर हत्या थी तो इसके पीछे कौन था, और अगर आत्महत्या थी तो इसके पीछे की क्या वजह थी, ये जानने के लिए सभी को बेहद इंतजार है और सभी लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये इन्वेस्टिगेशन खत्म हो और सच्चाई सभी के सामने आए। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर इसी तरह जमीनी स्तर के मुद्दे लेकर हम हाजिर होते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ लाइव जुड़ें, चर्चा करें, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उस मुद्दे पर जरूर हम आपके साथ जुड़ेंगे और अपनी राय और आपकी राय भी समझेंगे। कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।